आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी की खास प्रोग्राम रौनक रमजान। इस वक्त मेरी मौजूदगी कटिहार रेलवे स्टेशन पर है। आइए आपको दिखाते हैं कि रमज़ान के दिनों में कटिहार में क्या रौनकें होती हैं रमज़ान के महीने में। आइए आपको दिखाते हैं और सीधे लेके चलते हैं रौनक रमज़ान के पहले हिस्से में। रियासत बिहार के मशरकी हिस्से में आबाद शहर कटिहार एक कदीम और तारीखी शहर है। कटिहार शहर पूर्णिया मंडल का एक हिस्सा है। रियासत बिहार का जिला कटिहार एक ऐसा जिला है जिसकी सरहदें दो रियासतों से मिलती हैं। एक तरफ झारखंड है तो दूसरी तरफ मगरिबी बंगाल। इसलिए इस शहर में आबाद लोगों के रहन सहन में कई तहजीबों को देखा जा सकता है। सरहदी जिला होने की वजह से यहाँ के लोग बंगाली, भोजपुरी, हिंदी, उर्दू और मैथिली जबान में बात करते हैं, लेकिन आमतौर पर यहाँ के लोग हिंदी या उर्दू जबान में बात करते हैं। यहाँ के लोगों की पसंदीदा ग़िज़ा मछली और चावल है। ये शहर गंगा जमनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल है और सयाहत का एक अहम मरकज है। कटिहार तो तारीखी शहर हमेशा से रहा है और यहाँ की तारीख में रही है कि यहाँ पर जो लोग भी रहे हैं, यहाँ अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसकी भी तारीखी रही है, सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसके भी कई लोग यहाँ पर कई ऐसे लोग यहाँ से निकले हैं जिन्होंने देश में अपना नाम बनाया है। और पॉलिटिकल अगर आप देखेंगे तो देश के कई स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में अपना हिस्सा दिया, तो वहाँ से भी कटिहार, तो कटिहार डिफरेंट फील्ड से एक तारीखी माना जाता है। और इस्लामी स्कॉलर भी कटिहार ने पैदा किया है, तो हर मिलाकर हर मामले में कटिहार पीछे नहीं है और कटिहार एक अच्छा शहर माना जाता है, एक अच्छा जिला माना जाता है। गंगा जमनी की एक तहजीब है, जो मोहब्बत है, अमन है, शांति है, प्यार है, भाईचारा है, एकता है, मोहब्बत है, वो सब कुछ जो है वो बस रह जाए, यही दुआ करते हैं। इस शहर में दीनी और दुनियावी तालीम का इंतजाम आला पैमाने पर किया गया है। यहाँ आपको कई छोटे और बड़े मदारिस मिल जाएंगे जहाँ अक्सर मुस्लिम बच्चे तालीम हासिल करने जाते हैं। शहर कटिहार का कदीम नाम सैफगंज था, जिसे नवाब सैफ खां के जरिए आबाद किया गया था। 1882 में यहाँ रेलवे स्टेशन की बुनियाद पड़ी, पर सैफगंज के नाम से पहले से रेलवे स्टेशन मौजूद था, जिसके चलते इस स्टेशन का नाम कटिहार रखा गया और आहिस्ता आहिस्ता ये मकबूल होता गया और फिर ये एक जिला बन गया। कटिहार रेलवे स्टेशन बिहार के सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। इस शहर में मुसलमानों की एक कसीर तादाद आबाद है। माह रमजान की आमद के साथ ही शहर कटिहार की फिजा मुकम्मल तौर पर नूरानी और पुरकैफ हो जाती है और शहर में हर तरफ एक रूहानी माहौल नजर आता है और जिसे देखो हर कोई इबादत और सहरो इफ्तार की खरीदारी में मसरूफ नजर आता है। रमजान का महीना है, सबसे पहले तो बहुत ही पाक महीना है, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये महीना कई मामलों में बहुत अहम है। इसी महीने में होली भी मनाया गया। ये महीना रमज़ान का चल रहा है, तो एक त्यौहार से अभी हम लोग निकले हैं और ये दूसरा हम लोगों का चल रहा है। तो बाज़ारों में रौनक जाहिर सी बात है कि होली की ख़रीदारी भी इससे पहले हो रही थी और रमज़ान की भी ख़रीदारी चल रही है और ईद की तैयारी में लोग अब लग गए। यहाँ की तहजीब भी बहुत ही गंगा जमनी तहजीब है कि यहाँ लोग एक दूसरे के साथ मिलकर मोहब्बत के साथ रहते हैं और एक दूसरे के पर्व में, त्योहारों में एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो ये कटिहार एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक बड़ा ही अनूठा मिसाल देखने को मिलता है। यहाँ बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि होली, दिवाली और ईद और बकरीद कब कहाँ, सब एक दूसरे के साथ मिलकर तैयारी करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी फिजा है कटिहार की। शहर कटिहार में इफ्तार के दस्तरखान को कुशादा रखने की एक कदीम रिवायत है। असर की नमाज के बाद से लोग सहरो इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ हो जाते हैं और हर तरफ खरीदारों की गहमा गहमी नजर आती है। रमजान में कैसी रौनकें रहती है? अभी तो थोड़ा चहल पहल है। अब 20 रमजान के बाद ही अब दुकान का खेल खुलेगा यहाँ पर ही।
अब जो आपको जैसा भी आप बाजार का है, कपड़ा लगता है, दुकानदार से अब वो लोग जानता होगा। वो भी माल पत्ता लगा रहे हैं, कस्टमर नहीं आ रहा। अंगूर कैसे? अंगूर 80-100। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का फैज़ान है। ये महीना मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम देता है। माह रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह ताला ने 3 अशरों में तकसीम किया। अशरे रहमत हमसे रुखसत हो चुका है और अशरे मग़फ़िरत चंद घंटों का मेहमान है। उलमा इकराम कहते हैं मग़फ़िरत के इस अशरे में बंदे मोमिन को अल्लाह ताला के हुजूर मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए और वक्त सहर व इफ्तार दुआओं का ख़ास एहतमाम करना चाहिए। रमज़ान का ये मुबारक महीना रब करीम की तरफ से मुसलमानों के लिए और बिलउमूम सारी इंसानियत के लिए मोहब्बत भरा ये पैगाम है। रमज़ान के 30 दिनों को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अशरों में तकसीम कर दिया। पहला अशरा रहमत का कहा गया है, दूसरे अशरे को मग़फ़िरत का कहा गया और तीसरा अशरा वो जहन्नम से आज़ादी का कहा गया है। और ये जो अशरा चल रहा है ये दूसरा अशरा है जो कि मग़फ़िरत का अशरा है। कुछ वो अल्लाह के बंदे हैं जो पहले अशरे में अल्लाह की रहमत से वो उनकी गुनाहों की बख्शिश होने के बाद दूसरे अशरे में ही अल्लाह की रहमतें बरकतें उन पर नाजिल होती है। बड़े मुबारकबाद और खुशनसीब हैं वो बंदे और वो लोग कि जो अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए इस महीने में अपनी बख्शिश और अपनी मग़फ़िरत का परवाना लेते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें रमज़ान के बकिया दिनों में रमज़ान की कदर करने की, इबादत करने की खूब खूब तौफीक अता फरमाए। हमारी इबादतों को अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। माह रमज़ान एक अजीम और मुबारक महीना है। इस मुबारक महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। ये वो मुक़द्दस महीना है जिसमें बंदे मोमिन का हर नेक अमल और नेक काम इबादत में शुमार किया जाता है। इस मुबारक महीने में निफली इबादत का सवाब फ़राइज़ के बराबर और फ़राइज़ का सवाब कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। रमज़ान का मुबारक ये वो महीना है कि जिसमें मोमिन के रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है, सवाब में इजाफ़ा कर दिया जाता है, थोड़े अमल पर ज़्यादा सवाब दिया जाता है। कोई बंदा एक फ़र्ज़ अदा करे 70 फ़राइज़ के बराबर सवाब दिया जाता है, नफल पढ़े फ़र्ज़ के बराबर सवाब दिया जाता है। तो ये रमज़ान का मुबारक महीना ख़ास करके अल्लाह तबारक व तआला का ये इनामी महीना है, मुसलमानों के लिए ख़ास करके इनामी महीना है। माह रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। ये महीना क़ुर्ब इलाही का बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह ताला का फरमान है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अज्र दूंगा। माह रमज़ान हर साल हमारी ज़िंदगियों में मेहमान बन कर आता है और एक महीना हमारे पास रहकर हमको अपनी रहमतों, बरकतों और सादतों से नवाज कर पलक झपकते ही हमसे रुखसत हो जाता है। अशरे मग़फ़िरत चंद घंटों का मेहमान है। बंदा मोमिन को चाहिए कि माह रमज़ान के इन आखिरी अय्याम में अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अपने रब को राज़ी कर लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मोमिन मोमिनात की मग़फ़िरत फरमाए, माह रमज़ान की हमें कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ये मुक़द्दस महीना हर बार हमारी ज़िंदगियों में अता फ़रमाए, आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनश सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अब नाजरीन, आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी की खास पेशकश रौनक रमज़ान। आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी की खास प्रोग्राम
रौनक रमज़ान। इस वक्त मेरी मौजूदगी कटिहार के दिल कहे जाने वाले मंगल बाजार में है। शाम का समय है। इफ्तार के समय में यहाँ पर इफ्तार के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हो जाती है। आइए हम यहाँ पे जानते हैं लोगों से कि इन लोगों का क्या कहना है, रमज़ान की रौनक किस तरह से जो है, आइए आपको दिखाते हैं। माह रमजान की आमद के साथ ही शहर कटिहार के बाजारों की रौनकों में चार चांद लग जाते हैं। जिस तरफ नजर डालिए खरीदारों का हुजूम और दुकानदारों की पुरमुसर्रत मसरूफियत नजर आती है। यूं तो शहर कटिहार में रमजान और ईद की खरीदारी के लिए कई छोटे और बड़े बाजार हैं, लेकिन अगर आपको माह रमजान की असल रौनकों का मजा लेना है तो आपको मंगल बाजार आना होगा। इस बाजार में रमजान और ईद से मुताल्लिक सभी अशिया मुनासिब दामों पर दस्तयाब हो जाती हैं। कटिहार का जो ये इलाका है, ये बहुत ही मतलब इसकी एक अपनी ख़ास पहचान है कि लोग यहाँ ख़रीदारी करने आते हैं और कम और किफ़ायत दरों में यहाँ पर अच्छी चीज़ें लोगों को मिल जाया करती है। तो ये ख़ास इस इलाके के मंगल बाजार की अपनी एक पहचान भी है। जैसे जैसे रमजान गुजर रहा है, वैसे वैसे कटिहार के बाजारों में खरीदारों की तादाद में इजाफा हो रहा है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को उम्दा किस्म के सामान से आरास्ता किया है ताकि खरीदारों को उनकी पसंद का सभी सामान मुनासिब दामों पर दस्तयाब करा सकें। महंगाई की शिकायत सबको है, लेकिन जब बात ईद की खरीदारी की हो तो महंगाई की फिक्र किसको है। दुकानदारों का कहना है कि कारोबार अभी कुछ कम है, लेकिन साथ ही उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कारोबार कुछ बेहतर होगा। कौन सा क्वालिटी आपके यहाँ सबसे बेस्ट क्वालिटी है, जो कि ज्यादा डिमांड है? सब बेस्ट है, जिसको कस्टमर को जो पसंद है वो सब अवेलेबल है यहाँ। लेडीज, किड्स, जेंट्स, हर तरह का आइटम अवेलेबल है। इत्र का लगाना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बाजार में इत्र की कई अक़साम दस्तयाब हैं। इसके अलावा दुकानदारों ने अपनी दुकानों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सेवइयों की बेहतरीन वैरायटीज मंगाकर सजाया है, जिसमें बनारसी और कोलकाता की सेवइयां खूब बिक रही हैं। इसके अलावा मेवाजात और खजूरों की खरीदारी भी जोरों पर है। जी, हम लोग अतर बेचते हैं। लॉन्ग स्टिक अतर है, जैसे ये सनाया हो गया, सजदा हो गया, और हमारे पास जन्नतुल फिरदौस, हजारों, मुस्क, मुसम्बर, रूह गुलाब, सारे वैरायटीज मिलती है यहाँ। होलसेल की दुकान है और क्वांटिटी के रेट ही भाव में मिलती है। मार्केट अभी नहीं, अभी उतना पहले से ज़्यादा अभी नहीं है, जैसा अगले साल था उस तरीका से अभी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि अब मार्केट सस्ते हो तो फिर खरीदारी भी लोग कर सके। महंगाई का तो असर है बहुत। अभी अगले साल की अपेक्षा इस साल रेट बढ़ा हुआ सब चीज का। जो चीज अगले साल 130 में बेचे थे, खजूर का डब्बा, वो अभी बिक रहा है आपको 150 में, 20 रुपया बढ़ चुका है। खजूर अगले साल बेच रहे थे 800 करके, अभी 1200 बिक रहा है। ये चीज मबरूक, रेट में भी अंतर आया हुआ है। सब वैरायटी रखते हैं हम लोग, 8-9 वैरायटी रखते हैं। बनारस के भी सब रखते हैं हम लोग। मार्केट में डिमांड किसका है? डिमांड तो ज्यादा बनारस वाला का यहाँ पर ही है। लोकल आदमी लोग खाता है यहाँ पर ही। और उसके बाद आपको नीता फ्रेश तेल का रखते हैं हम लोग। ये कलकत्ता वाला वैरायटी है ये, और उसका कलकतिया है ये 240 रुपये केजी बेचते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे ज्यादा यहाँ पर सेल आपको है नीता फ्रेश का। ये थोड़ा बहुत सेल है और तो सेल नहीं है पहले रमजान के ऐसा। अभी थोड़ा डाउन है, थोड़ा स्थिति है अभी। आगे मतलब कि आगे 20 रमजान के बाद से सेल बहुत अच्छा रहेगा माशाअल्लाह। बहुत अच्छा दुकानदारी होगा, सब पहल पर रहेगा अभी 20 रमजान के बाद।
माह रमजान के गुजरते रोजों के साथ शहर कटिहार के बाजारों में लोगों का जबरदस्त हुजूम देखने को मिल रहा है। रमजान के आखिरी अय्याम में इन बाजारों में खरीदारों की इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि यहाँ चलना फिरना दुश्वार हो जाता है। रौनकों के उरूज का ये सिलसिला गुजरते रोजों के साथ मजीद बेहतर और दराज होता रहता है और ईद की नमाज के साथ इख्तिताम पजीर होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आफियत के साथ माह रमज़ान के तमाम रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको खुशियों का दिन यानी इनाम का दिन यानी ईद का दिन आफियत और खैर के साथ अता फरमाए और हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। नाजरीन, आप देख रहे थे मुंसिफ टीवी की खास पेशकश रौनक रमजान। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए आप इजाजत। आप देखते रहें मुंसिफ टीवी।